रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रंजीत सेठी अहम के गुस्से को और बढ़ाना चाहता था। वो गीत की तरफ देखकर चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे बहन जी, आपने ऐसा क्या कर दिया अहम के साथ कि इतना स्पार्क आ गया इसमें? कभी मौका मिले तो हमारे साथ भी। वो अभी अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही अहम का एक जोरदार मुक्का उसके कानों पर आकर पड़ा। आह! रंजीत के मुंह से चीख निकल पड़ी। ये देखकर गीत भी चौंक गई। वो चिल्लाती हुई बोली, अहम, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अहम गीत की तरफ देखता हुआ बोला, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे बारे में ऐसे बात करने की? गीत भी उस पर चिल्लाती हुई बोली, क्यों? और लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या तुम सबको मारते फिरोगे? अहम का चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ, जो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेगा उन सबको मारूंगा मैं। गीत हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके पास आगे कहने को कुछ नहीं था। वो अहम के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, आखिर इसे हुआ क्या है? मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव, इतना केयरिंग, इतना हेल्पफुल कब से हो गया? कुछ दिन पहले तक तो इसे मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं था, और अब अचानक मेरे लिए मरने मारने पर आ गया है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ रंजीत के साथ वाली लड़की ने उसके मुंह के कोने से बहते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेबी, आपके मुंह से खून निकल रहा है। रंजीत ने खून को हाथ से पोंछा और गुस्से में चिल्लाया, मैं आज इसे नहीं छोड़ने वाला। उसने अहम को मारने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन साथ वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे खींचते हुए बोली, बेबी चलो यहाँ से, ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है। वो उसे खींचकर अहम से आगे ले गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अहम की तरफ देखा और कहा, अहम, उस बहन जी के लिए मारा है ना तुमने मुझे? देख लेना, एक दिन मैं उसी के सामने तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। अहम गुस्से में उसकी तरफ झपटा ही था, लेकिन गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम भी किन लोगों के मुंह लग रहे हो? जाने दो उसे, हमें और भी काम है, हमें जल्दी से घर भी निकलना है। अहम गुस्से में बड़बड़ाया, ऐसे लोगों को जब तक लगती नहीं है ना, तब तक नहीं सुधरते। गीत हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम क्या कोई गुंडा मवाली हो? लगती ना, सुधरता ना? ये कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? चुपचाप चलो यहाँ से, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम अब। वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई मॉल से बाहर ले आई। दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। गीत उसके चेहरे की तरफ देखती हुई खुद से बोली, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये, जितना मैं समझती थी। थोड़ा सा मूडी है, लेकिन इतना तो चलता है। वो अहम के बारे में सोचती रही और अहम चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते भर गाड़ी में चुप्पी छाई रही। आधे घंटे के बाद गाड़ी कपूर मैंशन के बाहर रुकी। अहम और गीत दोनों गाड़ी से उतरकर घर में एंटर कर गए, लेकिन गीत अंदर के सन्नाटे को देखकर हैरान थी। घर को अच्छे से सजाया गया था, लेकिन वहाँ केटरिंग के लोगों के अलावा ना ही कोई मेहमान दिखाई पड़ रहा था और ना ही अहम का कोई दोस्त। वो अहम की तरफ मुड़ी और कहा, अहम, अब तो रात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मेहमान नहीं आए। तुमने किसी को इनविटेशन नहीं भेजा था क्या? तुम्हारे दोस्त, जतिन अंकल के दोस्त, कोई भी नहीं आए हैं अब तक? तब अहम उदास होता हुआ बोला, मेरे दोस्तों में सिवाय ध्रुव के और कोई है नहीं, और डैड के दोस्तों ने उन्हें तभी छोड़ दिया था जब उनका बिजनेस डूब गया था। बाकी हमारी जो फैमिली है वो इसी घर के अंदर है, हम बस इतने ही तो हैं। उसकी आंखें बता रही थी।
कि वो सक्सेसफुल होते हुए भी कितना अकेला महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई बोली, डोंट वरी अहम, हम हैं ना, हम ही काफी हैं। वैसे ध्रुव तो आएगा ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो अपने बंगले पर बिजी होगा। उसी समय घर की डोरबेल बजी। गीत आगे बढ़ते हुए बोली, मैं देखती हूँ कौन है। अहम भी साथ में दरवाजे पर गया। गीत ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़की अंदर आई और अहम और गीत की तरफ देखती हुई बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गीत और अहम कुछ समझ पाते तभी एक और लड़की अंदर आई और दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करके हॉल में चली गई। उसके बाद एक 10 से 15 लड़कियां आई और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करते हुए हॉल में जाकर खड़ी हो गई। गीत हैरानी से अहम की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या हो रहा है? ये हमें क्यों मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हैं? अहम भी हैरान था। उसने कहा, मुझे क्या पता, ये लड़कियां हैं कौन? तभी ध्रुव अंदर आया और मुस्कुराता हुआ बोला, अहम, गीत, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अहम हैरान होता हुआ बोला, ये सभी लड़कियां तुम लेकर आए हो? ध्रुव ने गर्व से कहा, कोई शक? अहम उन लड़कियों की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने कोठा चलाना कब से शुरू कर दिया? ध्रुव नाराज होते हुए बोला, क्या यार, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? देख रही हो गीत, मैंने सोचा कि ग्लैमर आने से घर की रौनक बढ़ेगी, इसीलिए मैंने एक एजेंसी से सभी डांसर्स को हायर कर लिया। लेकिन इन साहब को लगता है कि मैं कोठा चला रहा हूँ। गीत उसके नजदीक आती हुई बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन डांसर्स को कम से कम बता तो सकते थे कि मैरिज एनिवर्सरी किसे विश करनी है। सभी हम दोनों को ही विश किए जा रही थी। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है ना, एडवांस विश कर दिया। ये सुनते ही अहम तुरंत बोला, गीत, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, इसकी ऐसी ही कुछ ना कुछ बकवास चलती रहेगी। गीत मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अहम ध्रुव की तरफ मुड़ा और बोला, कुछ पता चला कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? ध्रुव ना में सर हिलाता हुआ बोला, नहीं यार। अहम जोर देता हुआ बोला, ध्रुव, तुम्हें पता है ना, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीक हमारे न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और मैं वहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। ध्रुव बोला, मैं क्या करूँ यार, ऐसा लगता है कि जिसने भी तुम्हारे खिलाफ प्लान किया है उसने एक भी प्रूफ कहीं नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ मुझे शक था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मुझे इरेज किया हुआ मिला। मुझे लगता है कोई तुम्हारे लेवल का आदमी इसमें इन्वॉल्व है। अहम सोचता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है, कहीं इसके पीछे भी तो रंजीत सेठी का हाथ तो नहीं है ना? ध्रुव बोला, हो सकता है, लेकिन इसमें इतना पेशेंस नहीं है, हमें जरूर पता चल जाता। अचानक बातें करते हुए उसकी नजर हॉल के सीसीटीवी कैमरा पर गई। वो तुरंत बोला, अहम, एक सीसीटीवी तो बाहर भी लगी है ना? हाँ, क्यों? ध्रुव खुश होता हुआ बोला, समझो काम हो गया। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक निकाल दिया था किसी ने। अब ये सीसीटीवी हमें दिखाएगी कि असल में वो था कौन। अहम तुरंत बोला, फिर देर किस बात की, चलो चलकर देखते हैं। जिसने भी ये किया होगा ना, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। दोनों अभी सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से लीना ने आवाज लगाते हुए कहा, अहम सर, ध्रुव सर, उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, केक यहाँ है। अहम बोला, बस अभी आया। लेकिन लीना जिद करती हुई बोली, सर, एक बार केक कट हो जाएगा, फिर आप दोनों जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों का चेहरा देखने लगी। वो मन ही मन बोली, मैं किसी भी कीमत पर आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देखने दे सकती सर, नहीं तो हमारा महीनों का प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या अहम और ध्रुव मिलकर सच पता कर पाएंगे? क्या है लीना का प्लान?
क्या कि जतिन अंकल की मैरिज एनिवर्सरी अच्छे से मना पाएगी या होने वाला है कोई हंगामा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।